हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। और इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, टीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे होगी। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। तो इसमें कंप्लीट बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक स्तरीय प्रैक्टिस सेट की। तो आप जो है ज़रूर से वॉच करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डेली, जब तक आपका टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, चाहे केबीएस हो, पीजीटी केबीएस हो या फिर यूपी टीजीटी हो, तब तक आपको अनवरत रूप से यह प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसके लिए होगा? यूपी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महासंग्राम की। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव या फिर गिलुंद से। तो बात हो रही है प्राचीन काल की। अब जो इसके साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मेहरगढ़ ना होता यहाँ पे, और यहाँ पे होता क्या, लहुरा देव, तो आप वहाँ पे मारते लहुरा देव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या था? शिकार ही था, आप भी जानते हैं। और यह उन लोगों का प्रमुख उद्यम था। कृषि का ज्ञान होने के कारण वह आखेट में मारे गए पशु, वनों से प्राप्त फल फूल, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर आश्रित थे। ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं पूछा जा रहा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात में। तो कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? यह तमिलनाडु से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो है बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और इसी तरह के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नौदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति यानी कि 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या फिर हड़प्पा के पश्चात की। तो यह प्रमाण है हड़प्पा के पश्चात की। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया फिर से। सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, तंत्रवेद या फिर यजुर्वेद, धनुर्वेद पूछा गया है। तो जो ऋग्वेद और तंत्रवेद का नाम है नामक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा? ऋग्वेद और तंत्रवेद। तो सी वाला ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो सामवेद और गंधर्ववेद, अर्थवेद, शिल्पवेद तथा यजुर्वेद और धनुर्वेद पूरी तरह से सही से मिलित हैं। और चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये सारे के सारे क्या है? ये वेद है, इसके उपवेद है। जो ऋग्वेद का उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। किंतु सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर मुंडक उपनिषद। तो युद्ध का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। जो भी युद्ध होते हैं सबसे पहले मस्तिष्क में ही उपजते हैं और होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है कठोपनिषद में। तो सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली नहीं की थी पूछा गया है, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर उज्जैनी। तो बुद्ध ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी? तो उन्होंने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से थेरवाद या अस्थविरवाद किसे कहते हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान को। तो ये बोलते हैं हीनयान को। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? अनीमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती। तो किस नदी के किनारे था? यह था अचिरावती नदी के किनारे था। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सिन्नधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता।
ये कौन था? यह समाहर्ता था। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। सोचे को सुदेश पेशी मिलाना है। मेगास्थनीज यानी किसके काल में आया था? तो यह जो है यह था मौर्य वंश में, और फाहयान आया था गुप्त वंश में, और हेनसांग पुष्यभूति वंश में। ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। बराबर समूह के किस युग गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्तीर्ण नहीं है? बराकर, ये बराकर है, बराबर लिख दिया है। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। बात करते हैं इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोमस ऋषि की गुफा। तो सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये वनडे एग्जाम में भी आता है। विशाख दत्त, बाणभट्ट, कालिदास या फिर भास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कौन है? ये हैं कालिदास। सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी मरकट सागर, भगंदिया, सोमकुंड या फिर ककूम। तो कौन सी थी सबसे छोटी इकाई? यह ककूम थी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ककूम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम कौन सा था? प्रांतीय राज्यपालों का पूछ रहा है। विषयपति, कुमारामात्य, उपरीक या फिर आयुक्तक। क्या था? यह था उपरीक। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर मनुस्मृति। कहाँ मिलता है? यह मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था समाज के उच्च वर्ग के लिए, जन समूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए या फिर गैर इस्लामिक जमवाड़ा। किसके लिए किया जाता है? यह कहता है जन समूह के लिए। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो और कौन हो सकता है? यह था अलाउद्दीन खिलजी। सी विल बी राइट। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। किसका दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।